वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने जो आपकी पहली जो पोएम थी नोमिनल फॉर्म वो हमने कंप्लीट की थी। आज हम दूसरी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू ब्लूज़म्स, रिटन बाय रॉबर्ट हेरिक। किसने लिखी है? रॉबर्ट हेरिक ने लिखी है। ठीक है गाइस, क्या हम करेंगे आज की हमारी जो पोएम है उसका नाम है टू ब्लूज़म्स और लिखी है रॉबर्ट हेरिक ने। ठीक है, तो गाइस पहले समझते ब्लूज़म्स होता क्या चीज़ है। ठीक है, जो ब्लूज़म्स होती है वो होती है दरख्त की कलियां या फूलों की कलियां जो होती है उनको हम ब्लूज़म्स कहते हैं। ठीक है, दरख्त की कलियां या फूलों की कलियां जो होती हैं उनको ब्लूज़म्स कहते हैं। और ब्लूज़म्स सिर्फ उन दरख्त की होती है जिनकी जो फ्रूट वाले ट्रीज हो, ठीक है, उनकी जो वो होते हैं उनको ब्लूज़म्स कहते हैं, कलियां कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हेरिक ने लिखी हैं। चलो डिस्कस करते हैं। चलो गाइस पहले थोड़ा सा प्रीफेस देखते हैं। ह्यूमन लाइफ इज ऑफन कंपेयर टू द ब्लूज़म्स। कहते हैं जो इंसान की ज़िंदगी है उनको अक्सर कंपेयर किया जाता है। जो इंसान की लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, उनको अक्सर कंपेयर किया जाता है कलियों के साथ। क्यों? विच विदर अवे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं बहुत ही जल्दी, जिनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। ठीक है, वी विश द ब्लूज़म्स टू स्टे लॉन्गर बट इट्स नॉट सो। हमारी ख्वाहिश थी, हमारा दुआ था, हम कोशिश कर रहे थे कि ब्लूज़म्स कहे कि कुछ देर के लिए रुक जाओ। ब्लूज़्म को कहा कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, हमारी विश थी। ठीक है, कि ब्लूज़म्स जो है कुछ देर के लिए और भी ठहरे, लेकिन इट्स नॉट सो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जो कलियां होती हैं उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो चलो ज्वाइन गाइस, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं हमारी आज की पोएम। हाँ, फेयर प्लांट्स ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। ठीक है, जो राइटर है वो कलियों को देख के, खूबसूरत खूबसूरत कलियों को देखते हुए राइटर उनको मुखातिब होके कहता है फेयर प्लेज ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। फ्रूटफुल ट्री होता है वो वाला दरख्त जिसे हम फ्रूट्स बियर करता है। ठीक है, जो फ्रूट्स देता है। तो यहाँ फेयर प्लेज क्या मतलब होता है? देखो इस पॉइंट में जो फेयर प्लेज का मतलब है वो ये है, ये इसको कहता है फेयर प्लेज ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। ब्लूज़म्स को कहता है राइटर, कलियों को कहता है एक कलियों, आप इस ट्री के लिए, जो फ्रूटफुल ट्री है, इनके लिए आप फेयर प्लेजेस हो। फेयर प्लेज क्या मतलब समझाता हूँ मैं। स्टूडेंट्स देखो, जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, तो वो उनके लिए एक उम्मीद होते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे एक उम्मीद लेकर आते हैं। जब पेरेंट्स का कोई बच्चा होता है तो उस पेरेंट में कोई उम्मीद होती है, उस बच्चे को लेके कोई खास उम्मीद होती है। ठीक है, तो ये इसको यही समझाता है, उस उम्मीद को कहते हैं फेरी प्लेजेस। ठीक है, तो इसको कहता है ब्लूज़म्स को राइटर कहता है, हमारा जो शायर है वो ब्लूज़म्स से मुखातिब होकर कहता है ब्लूज़म्स यू आर फेरी प्लेजेस। ठीक है, आप वो उम्मीद हो जो एक बच्चा, एक बाप अपने माँ बाप के लिए होता है, वही उम्मीद आप इन ट्रीज के लिए हो, फ्रूटफुल ट्रीज के लिए हो। ठीक है, हाँ, लेकिन राइटर जो है बहुत गमगीन है, बहुत ही उदास है। ठीक है, क्यों है तो देखते हैं। वाई डू यू फॉल सो फास्ट। देखो राइटर को बहुत ज़्यादा गम है, बहुत ज़्यादा उदास है राइटर, क्योंकि उसने देखा जो कलियां होती है बहुत जल्दी गिर जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ये सवाल करता है ब्लूज़म्स से राइटर। ठीक है, कलियों से सवाल करता है वाई डू यू फॉल सो फास्ट, आप इतना जल्दी क्यों गिर जाते हो, आप इतना जल्दी क्यों गिर जाते हो। योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट, आपकी जो लाइफ है वो तो उतनी पुरानी है भी नहीं, आपने अभी अपनी ज़िंदगी गुजारी ही नहीं कि आप इतना जल्दी चले जाते हो, गिर जाते हो, मुरझा जाते हो। ठीक है, हाँ, क्या कहता है राइटर? शाह जो हमारा है वो कहता है वाई डू यू फॉल सो फास्ट, आप इतना जल्दी क्यों गिर जाते हो, इतना जल्दी क्यों मर जाते हो आप। ठीक है, इतना जल्दी मुरझाना आपका ये क्यों है, आप तो अभी अभी आए हो। योर डेट इज़ नॉट सो फास्ट, आपने जो जन्म लिया है वो तो अभी ज़्यादा देर का है ही नहीं, आप तो अभी अभी आए हो, अभी वापस जा रहे हो।
जो आपको अपनी ज़िंदगी मिली है उसको तो पहले गुजारो, उसके बाद चले जाओ, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, हाँ, बट यू मे स्टे यट हियर अ वाइल, ठीक है। क्या राइटर इसको कहता है, राइटर ब्लूज उसको कहता है, कलियों से कहता है, आपको कुछ देर के लिए रहना चाहिए, बट यू मे स्टे यट हियर अ वाइल, आपको कुछ देर रहना है, आपको कुछ देर रहना है, ठीक है। आप अभी अभी तो आए हो, आपको कुछ देर रहना है। टू ब्लश एंड जेंटल स्माइल, क्योंकि अभी आपको खिलना है। जो कलियां होते हैं ना, कलियां खिलती है ना, तो राइटर कहता है अभी आप कलियों को कहता है, कलियों अभी आपको कलियों को खिलना है। एंड जेंटल स्माइल, ठीक है, और इनकी ब्यूटी दिखानी है, फिर मुस्कुराना है, स्माइल करनी है, समझ में आ रहा है ना। एंड गो एट लास्ट, और फिर उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हो, उसके बाद तो आपका अंत आता ही है, लेकिन आप तो अभी आए हो, ठीक है। समझ में आ रहा ना। लेट्स डिस्कस वंस अगेन, थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर से। क्या कहा हमने, हमने कहा जो राइटर है, जो हमारा शायर है, वो कलियों को कहता है कि यू आर फेरी फेयर प्लेजेस। फेयर प्लेज मैंने आपको भी कहा, जैसे कि एक उम्मीद होती है माँ बाप के लिए अपने बच्चे से, तो वैसे ही जो कहते हैं यू आर फेयर प्लेजेस, आप एक उम्मीद हो, ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, किसकी उम्मीद हो, फ्रूटफुल ट्री की उम्मीद हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, वाई डू यू फॉल सो फास्ट, आप इतना जल्दी क्यों गिर जाते हो, ठीक है ना, आप इतना जल्दी क्यों गिर जाते हो, शायद बहुत ही उदास है। योर डेट इज नॉट सो पास्ट, नॉट सो पास्ट, आपकी जो जिंदगी है वो तो अभी शुरू हुई है, आप तो उतने पुराने हो ही नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आप तो अभी अभी आए हो, तो फिर क्यों चले जाते हो, क्यों गिर जाते हो, क्यों मुरझा जाते हो, ठीक है। लेकिन राइटर इसको कहता है नहीं, यू मे स्टे एट हेयर अवॉइड, लेकिन नहीं, आपको कुछ देर रहना है, आपको कुछ देर रहना है, क्यों रहना है, टू ब्लश, क्योंकि कलियों को अभी खिलना है, एंड जेंटल स्माइल, और जो खूबसूरत ये कलियां होती है अभी उनको हंसना है, अभी उनको अपनी खूबसूरत दिखानी है, अपनी ब्यूटी दिखानी है। एंड गो एट लास्ट, और आखिरकार इनको जाना है, ठीक है। राइटर खुद भी जानता है कि आखिर तो जाना ही होता है, आखिरकार मरना होता है, लेकिन राइटर यहाँ कहना चाहता है कि कलियों को कम से कम अपनी ज़िंदगी पूरी तो गुजारो, जब आपकी ज़िंदगी का मुकम्मल हो जाएगी, जब आप अपनी ज़िंदगी फुल गुजारोगे, जब आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, देन आफ्टर यू कैन गो, ठीक है। लेकिन कम से कम अभी यहाँ तो कुछ देर रहो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हमारा। What were you born to be? An or a half delight? राइटर क्या है, राइटर बहुत ज़्यादा उदास है, राइटर शॉक में है, राइटर सरप्राइज हैरान है, ये जो कलियां हैं ये अभी आई और गिरना शुरू। तो राइटर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहता है, वट, क्या, वर यू बोर्न टू बी एन और अन हाफ डिलाइट, कलियों से सवाल करते हुए राइटर कहता है हैरानी में, क्या आपको इसलिए जन्म दिया गया ताकि आप आधा घंटा या 1 घंटा रह सको, बस यही आपकी ज़िंदगी है, अगर यही था तो आप दुनिया में आए ही क्यों थे, आपने जन्म ही क्यों लिया था फिर। समझ में आ रहा है ना। राइटर कलियों से शिकायत करते हुए कहता है, ठीक है, हैरानगी में, राइटर हैरान होके कहता है, वो यू बोर्न टू बी, क्या आपको जन्म इसलिए दिया गया, एंड और हाफ डिलाइट, कि आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इतना खुश रहो, अपनी खूबसूरती दिखाओ, अपनी ब्यूटी दिखाओ, ठीक है, तो फिर चले जाओ। अगर यही करना था तो कुदरत ने आपको पैदा ही क्यों किया, क्यों लाया फिर यहाँ, फिर आपका जन्म हुआ ही क्यों, ठीक है। एंड सो टू बिड गुड नाइट, ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है कि आप बस वहाँ से आती हो, आधा घंटा 1 घंटा खुश रहती हो, अपनी ब्यूटी दिखा रही हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का जोश दिखा रही हो, और उसके बाद क्या कर रहे हो, एंड सो टू बिड गुड नाइट, उसके बाद गुड नाइट कहती हो, यानी कि उसके बाद आप चली जाती हो, उसके बाद आप कलियों को कहते हो, उसके बाद आप चले जाते हो, आप मुरझा जाते हो, आप मर जाते हो, लेकिन इतना जल्दी आपको गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट यू फॉर्थ मियरली, क्या कहता है राइटर, इट वॉज पिटी,
नेचर ब्रॉट यू forth merely to show your worth and lost you quite। तो शायर अब कहता है कि जो नेचर है, शायर कहता है कि इट वॉज पेटी, ये बहुत ज़्यादा गम की बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गम की बात है, बहुत गमगीन बात है कि जो कुदरत है ना, ये आपको दुनिया में लाता तो है। ठीक है, शायर कहता है ये बहुत गम की बात है, ये जो कुदरत है ना, ये आपको पैदा तो करता है, नेचर आपको दुनिया में लाता तो है, ठीक है, लेकिन बस कुछ देर के लिए लाता है। ठीक है, जैसे ही लाता है कुछ देर के लिए, मियरली टू शो योर वर्थ, बस कुछ देर के लिए आपको कहता है कि बस अपनी खूबसूरती दिखाओ, अपना जोश दिखाओ, अपनी ब्यूटी दिखाओ, अपनी स्माइल दिखाओ। ठीक है, कुछ देर के लिए, बस छोटे से लम्हे के लिए आपको ये नेचर लाता है। ये बहुत ज़्यादा गम की बात है। और उसके बाद वो आपको कहता है कि बस अब आपको चलना है, बस कुछ देर के लिए आप अपनी ब्यूटी दिखा रहे हो, अपनी खूबसूरती दिखा रहे हो, और उसके बाद एंड लॉस यू क्वाइट, और उसके बाद आप फॉर एवर खो जाते हो, यानी हमेशा हमेशा के लिए आप चली जाती हो। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आप चली जाती हो, खो जाती हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा आई थिंक, हाँ हाँ, क्या है लास्ट स्टेंजा? बट यू और लवली लीव्स। लेकिन अब ना शायर सोचते हुए कहता है, ठीक है, अब शायर ये सोचते हुए इन कलियों से कहता है, बट यू आर लवली लीव्स, लेकिन आप खूबसूरत एक अच्छी से किताब की तरह हो। ठीक है, जिस तरह से किताब में हम पढ़ते हैं किसी के बारे में, वेयर वी मे read how soon things have their end। ठीक है, शायर क्या कहता है? शायर यहाँ कहता है ये जो ब्लूम्स होते हैं, ये जो कलियाँ होते हैं, ये बस आने के बाद, जैसे ही आते हैं ना, आने के बाद साथ में ही बस ये मरने की तैयारी में पड़े जाते हैं। ठीक है, मरने की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि बस ये इंसान के लिए इशारा है, इंसान को समझना चाहिए। इसलिए इसको कहता है, बट योर लवली लीव्स, आप ठीक उस बुक की तरह हो, आप उस एक किताब की तरह हो, वायर वी मे रीड, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम सीखते हैं, हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, कि कितने जल्दी चीज़ों का खात्मा होता है, कि कितनी जल्दी चीज़ों का खात्मा होता है, कितने जल्दी चीज़ ख़त्म हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो दिस वेरी स्टेंजा जो है, ठीक है, जो स्टेंजा है, पॉइंट जो यहाँ है वो थोड़ा केयरफुली से, ठीक है, थोड़ा होशियारी से वो कहता है कि ये जो लीव्स है ना, उनको बस थोड़ा कंपेयर कर रहा है। ये देख रहा है कि जो इंसान है उनको थोड़ा सबक लेना चाहिए इन ब्लूज से, इन कलियों से। ठीक है, इन कलियों से इंसान को थोड़ा सबक लेना चाहिए, इन कलियों से इंसान को थोड़ा सबक लेना चाहिए कि ये जो कलियाँ हैं ये आती है और चली जाती है, इनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, दे आर शॉर्ट लिव्ड। तो उसी तरह जो इंसान है उनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइफ का असल में मतलब यही होता है, मतलब कि जो पोइट होती है, पोइट्री का असल मतलब यही होता है, कोई ना कोई मतलब मीनिंग उसके अंदर छिपी होती है। वरना जो शायर थे उसको क्या करना था ब्लूज को लेके, ठीक है, तो असल में कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। तो क्या है, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जो इंसान है ना, इंसान को यहाँ से सबक मिलना चाहिए, इंसान को यहाँ से लेसन सीखना चाहिए कि देखो ज़िंदगी कितनी छोटी होती है, हमेशा के लिए किसी इंसान को यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दो दे आर नेवर सोबरी। राइटर यहाँ पहले तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने देखा है जो ब्लूज में जो कलियाँ होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, दुनिया में मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं देखी। ठीक है, जैसे मैंने ब्यूटीफुल चीज़ ये देखी ना, ये मैंने कलियाँ जो देखी हैं, जैसे मैंने ये देखी ये ब्यूटीफुल चीज़, ऐसी तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो चलो क्या है, ये कह रही है, हाँ, दो नेवर सो ब्रेव। ठीक है, आज तक मैंने ऐसा कभी भी, ठीक है, ब्रेव हियर मीन्स शुड आई डू, हाँ ब्रेव ब्यूटीफुल, आज मैंने ऐसा ब्यूटीफुल चीज़ कहीं कहीं भी नहीं देखा। जितनी ब्यूटी ब्लूम्स की होती है, कलियों की होती है, आज तक मैंने इस ऐसी ब्यूटी कहीं पे भी नहीं देखी। आज तक मैंने ऐसी ब्यूटी कहीं पे भी नहीं देखी। और क्या कह रहा है, एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड, ये कहते हैं देखो, ये जो लोग हैं, जो हम जवान होते हैं, ठीक है, जो जवान होते हैं, जो दुनिया के लोग होते हैं, देखो खुद पे कितना गुमान करते हैं।
ठीक है, खुद पे कितना फ़ख्र होता है उन पे, खुद को भी कितना गुमान करते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये दुनिया वो चीज़ है जहाँ हमेशा के लिए कोई ठहरने वाला इंसान नहीं है। इस दुनिया से किसी न किसी दिन चले ही जाना है। तो अगर हम गुमान करें, अगर हम किसी बात पे फ़ख्र करें, अगर हम किसी चीज़ का हमें तकब्बुर हो, हमें अगर किसी चीज़ का मतलब ये हो, प्राइड हो, तो किस चीज़ का हो? नहीं होना चाहिए। किस बात पे हम दिखाएँगे? ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो राइटर कहता है, जो हमारा ये जो है शायर है, वो कहता है कि बस किस चीज़ के लिए? कलियों की तरह आखिर हमें भी मुरझाना है, हमें भी जाना है इस दुनिया से। बस हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए इन कलियों के साथ। ये जो कलियाँ हैं, ये आई और चली गई। और इस तरह इंसान जो है, इसको यही नहीं रहना है। किस चीज़ के लिए वो फ़ख्र है, किस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है, ठीक है? हाँ, तो लाइक यू अ वाइल्ड, दे ग्लाइड इंटू द ग्रेव। ठीक है? इसी तरह से इंसान को याद रखना चाहिए, जिस तरह से ये कलियाँ जो हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ रहते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत ही कम होती है। सेम उसी तरह से जो इंसान होते हैं, जिसको खुद पे फ़ख्र होता है, खुद पे वो मतलब अपनी सेहत पे वो फ़ख्र करता है, अपनी चीज़ों पे वो फ़ख्र करता है, दुनिया के पीछे वो फ़ख्र करता है, तो उसको सोचना चाहिए, दे ग्लाइड इंटू द ग्रेव, कि एक दिन बराबर इन्हीं कलियों की तरह उसको मरना है और कब्र में चले जाना है। ठीक है? इंसान को मरना है और कब्र में चले जाना है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो गाइज़, इन शॉर्ट अगर इन देखा जाएगा, ये जो पोएम है हमारी, ठीक है, ब्लूज़, तो ये हमें ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो इंसान है ना, ठीक है, उसको बस ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। जिस तरह से ब्लूज़ हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं, आने के साथ-साथ ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। दे आर शॉर्ट लिव्ड इन द वर्ल्ड। In the same way, the humans who are living in the world, they are also short-lived. So they should not proud of anything. They should not be proud of anything. They should not be proud of their power and all things. Materialistic world. They just have to remember that one day we have to leave this world and we have to go. ठीक है? एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ना है और हमें जाना है। ठीक उसी तरह से लोगों को समझना चाहिए, जिस तरह से ब्लूज़म्स हैं, जो कलियाँ हैं, ये अभी आई है और इनको अभी खिलना भी बाकी था, और ये शुरू करना क्या, ये गिरना शुरू हो गई, ठीक है? और ये गिरना शुरू हो गई, ये नीचे पड़ना शुरू हो गई, तो इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो उसी तरह से शायर हमें कहना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि इंसान की ज़िंदगी बस इन्हीं कलियों की तरह है। हमें जल्दी एक ना एक दिन तो मरना ही है। हमारी जो ज़िंदगी है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो बहुत कम है। तो किस चीज़ का गुमान है हमें? इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, लाइक ए बलूज़ में जो बलूज़ होते हैं, ठीक है? दे ग्लिड इंटू द ग्रेव, एक दिन हमें मरना है और कब्र में चले जाना है, ठीक है? इंसान भी एक दिन मरेगा और कब्र में चले जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो हमारे चैप्टर हैं, जो ब्लूज़ में ये पोएम है, ये कंप्लीट होती हैं। गाइज़, जो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ लीव अ कमेंट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है? तो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।